हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज का हमारा वीडियो थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें इस वीडियो में जो इनका पूरा पाठ्यक्रम है, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जयपुर ने निर्धारित किया है, उस पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिए। एक एक चीज़ इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप ये देखेंगे कि कितने प्रश्न आपके आएंगे और कितने उसके अंक होंगे, लेकिन किस पार्ट से आएंगे, कौन सा पार्ट किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहें, वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से समझें। अब तक जितनी भी परेशानी आपको पाठ्यक्रम से लेकर आ रही थी, वो कोशिश यही है कि शायद इस वीडियो के बाद बिल्कुल दूर हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि यदि आपको थर्ड ग्रेड में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर रणनीति भी चाहिए कि हमें आप एक ऐसी रणनीति बनाकर दे दीजिए कि 1 महीने में हमारा ये कोर्स हो जाए, तो मैं आप सभी के लिए वो रणनीति भी बना दूंगी, जैसा कि मैंने पहले फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बनाई और अभी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी बना चुकी हूँ। क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो है वो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों की रणनीति भी बनाया गया है, जिसमें 12 दिन के अंदर एक बार का उनको मैंने पूरा कोर्स करवा दिया और अगले 12 दिन में वो अपने कोर्स को पूरा रिपीट भी कर सकते हैं, पूरा दोहरान भी हो सकता है। तो ये मैं पाठ्यक्रम विश्लेषण पे बताऊंगी आपको इस वीडियो में। यदि आपको रणनीति भी चाहिए तो मैं वो वीडियो भी ज़रूर लेके आऊँगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रणनीति का वीडियो चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना अक्सर भूल जाते हैं। और यहाँ तो आप मुझसे जुड़ ही जाएँ, और इसके साथ साथ जो भी आपको पीडीएफ चाहिए मुझसे, यानी अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं या थर्ड ग्रेड से संबंधित जो भी वीडियो मैं आप पोस्ट करने वाली हूँ, इसकी यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उस टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। दोबारा बोल रही हूँ, हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। हिंदी में ही आपको इसे टेलीग्राम पे टाइप करना होगा, वहाँ पे आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हर पीडीएफ वहाँ सेंड करती हूँ, कोई चार्ज नहीं है। और अब तक का जितना पढ़ाया हुआ मेरा कोर्स है वो वहाँ पर आपको निःशुल्क मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही स्मार्ट टिप्स लेके मैं आती रहती हूँ और बताती रहती हूँ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड हो, चाहे फर्स्ट हो। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, आपको सबको पता है कि अब आपकी परीक्षा इसके द्वारा ली जाएगी, ये सभी विद्यार्थियों को पता होगा। और अध्यापक लेवल द्वितीय यानी सेकंड लेवल के जो अभ्यर्थी है, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 6ठी से 8वीं के शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके लिए ये पाठ्यक्रम है। परीक्षा की समयावधि और अंक भार कैसे क्या रहेगा। ये जो आपका पेपर होगा थर्ड ग्रेड का, ये 300 अंकों का होगा, यानी टोटल इसमें जो अंक होंगे 300 नंबर होंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी, यानी 150 अंकों की होगी और 150 प्रश्न होंगे, सॉरी, और 300 अंक, यानी जस्ट डबल हो गया। पूरा पेपर करने के लिए आपको जो है वो 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे, यानी आपको एग्ज़ाम हॉल में 2.5 घंटे दिए जाएंगे और आपके सामने प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे और 300 अंकों के होंगे। केवल एक ही पेपर होगा, यानी जैसे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में अलग अलग 2 पेपर होते हैं, पहला जीके का, दूसरा अपने सब्जेक्ट का। तो यहाँ थर्ड ग्रेड में ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक पेपर होगा। उसी पेपर के अंदर आपका जीके भी आ जाएगा, उसी पेपर में आपका जिस विषय से आप फॉर्म भर रहे हैं वो सब्जेक्ट भी आ जाएगा। आगे देखिए, नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी पहले थर्ड ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब आपके इस थर्ड ग्रेड में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और अक्सर कई बार हमें ये नहीं पता होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है ना।
कैसे की जाती है, तो मैंने उसी को यहाँ डिस्क्राइब करके लिखा है आपके समझने के लिए कि यदि आप इसकी PDF भी निकालेंगे और अगर अपनी दीवार पे लगा लेंगे जिस रूम में आप पढ़ते हैं, तो फिर आपकी आंखों के सामने ये चीज़ें रहेगी, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। 1/3 नकारात्मक अंक, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इस 1/3 का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। माना कि आपने 8 प्रश्न किए, है ना, जैसे आपने 8 प्रश्न किए, अब इसमें से जब आपने चेक किया तो आपके 2 गलत निकल गए, ठीक है। अब आपके पास 6 प्रश्न बचे, यानी 8 किए आपने सॉरी 8 में से 2 आपके गलत हो गए, आपके पास कितने रह गए? 6 रह गए, ठीक है। तो प्रत्येक 3 प्रश्नों पर जो आपका एक सही प्रश्न होता है ना, वो भी गलत हो जाता है ना। तो यानी कि आपके पास जो लास्ट में बच जाएंगे ना कट के, वो कट के सिर्फ 4 ही बचेंगे। हम क्या करते हैं नेगेटिव मार्किंग में कि हमने 8 किए, हमारे 2 गलत है तो हमने सिर्फ 2 काट दिए, ऐसा नहीं होता है। वो दो गलत है, वो तो गिनने की श्रेणी में आते ही नहीं है, वो तो गलत ही है, लेकिन उस गलत की भरपाई हमारे सही किए हुए प्रश्न में से ही आयोग करता है। तो आपके पास जो बचे हुए सही प्रश्न है ना, उन्हीं में से उन गलत हुए प्रश्नों की भरपाई की जाएगी। तो ये इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है। आगे देखिए, अब यहाँ बहुत ध्यान से समझने की बात है। यहाँ लिखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, परीक्षा के लिए विषय ये, ठीक है, क्या है। अब यहाँ एक कॉमन फैक्टर निकल के आता है, सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए एक समान, यानी आप हिंदी से फॉर्म भरेंगे, सामाजिक से भरेंगे, साइंस से भरेंगे, पंजाबी है, उर्दू है ना, ड्राइंग है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जिससे फॉर्म भरेंगे तो आपको ये जो मैं आप नीचे बताने जा रही हूँ, ये कॉमन पेपर है जो कि सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए देना ज़रूरी है, यानी कि सभी को इसको समान रूप से पढ़ना होगा। इसे आप जीके कह सकते हैं एक तरीके से। अब इसमें कितने प्रश्न आएंगे और कितने इसका अंक होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। आपके पाठ्यक्रम में ये वाला तो विभाजन है कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इसमें आपका केवल अंक बार दिया है ना। मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि कुल 40 प्रश्न और 80 नंबर के होंगे, पर इसके अंदर आपको भूगोल भूगोल कैसे पढ़नी है, इतिहास कैसे पढ़ना है, राजस्थानी भाषा, और कितने प्रश्न भूगोल से आएंगे, कितने क्या है। तो देखिए, राजस्थान का भूगोल से 15 प्रश्न होंगे, इतिहास संस्कृति से 20 प्रश्न और राजस्थानी भाषा के 5 प्रश्न, यानी टोटल कितना हो गया इनका 40। और इधर जस्ट इनका अंक भार देखिए, भूगोल का अंक भार 30, इतिहास का 40, राजस्थानी भाषा का 10 और आपका कुल कितना हो गया 80। तो ये वाली कैलकुलेशन अपनी सही हो गई। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है, राजस्थान का सामान्य शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और एक आता है आपका समसामयिक विषय। 25 इसके प्रश्न आएंगे, 50 इसका अंक भार होगा। पर 25 प्रश्न में भी इतने सारे टॉपिक हैं, तो अब किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे वो हमको देखना है। तो ये नीचे लिखा है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न आएंगे, शैक्षिक परिदृश्य से 7 आएंगे, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा इससे 3 आएंगे, और करंट यानी कि समसामयिक से 5 आएंगे, यानी टोटल हो गए आपके 25। और इधर आप अंक बार देखिए, सामान्य ज्ञान का 20, शैक्षिक परिदृश्य 14, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा 6, समसामयिक 10।
अब ये आपके प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, माना कि यहाँ से 4 पूछ लिया तो इधर 6 हो गया, है ना, इस तरीके से हो सकता है। अब आगे देखिए, अब आपका जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, जो आपकी साइकोलॉजी है, उसमें से 10 प्रश्न आएंगे, 20 उसका अंक भार होगा। आईसीटी, जिसे कि हम हिंदी में सूचना तकनीकी कहते हैं, उसके 5 प्रश्न होंगे और 10 अंक भार होगा। एक आता है आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसे ही हम शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड कहते हैं। यानी ये जो रीति विज्ञान दिया है ना, ये क्या है, यही आपकी शिक्षण विधियाँ कहलाएगी, यही आपका टीचिंग मेथड है। इसके 10 प्रश्न होंगे, 20 अंक भार होगा। ठीक है, अब एक नोट लिखा है मैंने, जिस विषय से आप ये परीक्षा देने जा रहे हैं उसी विषय की शिक्षण विधियों को अपने पाठ्यक्रमानुसार पढ़ें। यानी आपने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा, यानी अभी तक तो फॉर्म भरा नहीं है, फॉर्म ही अब आएंगे, तो जिस विषय से आप फॉर्म भरेंगे, यानी आप हिंदी विषय से हैं, सामाजिक है, पंजाबी है, उर्दू है, साइंस है, जो भी है, तो आपको उस पाठ्यक्रम के अंदर ये जो रीति विज्ञान वाला टॉपिक है ना, ये अलग अलग आपको पाठ्यक्रम में दिया हुआ है ना। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक काम ज़रूर करें, सिलेबस ज़रूर लेके बैठे साथ में। और बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे शायद जिनके पास पाठ्यक्रम भी नहीं होगा, तो पाठ्यक्रम ज़रूर अपने पास अपनी टेबल पर रखिए, एवरी टाइम, हमेशा होना चाहिए आपके पास। तो पाठ्यक्रम में देखें आप कि शैक्षणिक रीति विज्ञान में सब्जेक्ट वाइज उन्होंने दिया हुआ है पाठ्यक्रम, तो आपको उसी का पढ़ना है जिस विषय से आप फॉर्म भरेंगे अब। ठीक है ना, जो आपका विषय है। आगे देखिए, उपर्युक्त पाठ्यक्रम सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से परीक्षा में आएगा। यानी ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया है ये तो कॉमन है, ये सभी के लिए समान है, सभी को समान रूप से पढ़ना है। और उपयुक्त सारणी में कुल प्रश्नों की संख्या 90 और उसका अंक भार कितना हो गया, 180। यानी ये जो कॉमन फैक्टर है, जिसे आप एक तरह से जीके कह सकते हैं, इसके आपके 90 प्रश्न आएंगे टोटल। 150 में से जो आपका 150 का पेपर होगा उसमें से आपके 90 प्रश्न इसके आएंगे। अब आगे देखिए, संबंधित विद्यालय विषय, ठीक है, इसके कितने तो प्रश्न आएंगे, कितना इसका अंक भार होगा। संबंधित विद्यालय विषय क्या होता है कि आप जब चयन होने के बाद विद्यालय में जाएंगे तो आप किस सब्जेक्ट को वहाँ पढ़ाएंगे, तो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे जिससे आपने फॉर्म फिल किया है। यानी आप जिससे फॉर्म भरेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है, तो अब विद्यालय में जाने के बाद उसी सब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे। तो माना कि जैसे किसी ने हिंदी ली, किसी ने सामाजिक ली, किसी ने गणित विज्ञान ली, और दूसरे विषय मैंने नहीं लिखे, लेकिन जैसे पंजाबी, उर्दू, है ना, ये सारी। अब इनके प्रश्न होंगे 60, है ना, ये सभी विषयों का समान है, 60 प्रश्न आएंगे जो आपका पाठ्यक्रम है ना वो आप खोलिए, 60 प्रश्न होंगे और वो कितने नंबर के होंगे, 120 नंबर के होंगे, है ना। और वो पाठ्यक्रम में एक एक आपको डिफाइन करके दे रखा है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने, आराम से पढ़े उसको। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा है संबंधित विद्यालय विषय व सामान्य ज्ञान। अब इन दोनों को मिलाकर आपका क्या रेशो है, यानी शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक के होंगे, और अभी मैंने आपको टोटल सब कुछ डिवाइड करके विश्लेषण करके बता दिया। और जहाँ से मैंने शुरू की थी, वीडियो भी वहीं ख़त्म हो रहा है। 90 प्रश्न आपके जीके के पार्ट से हो गए और 60 प्रश्न आपके खुद के विषय से हो गए। यानी 180 अंक बार जीके का, 120 अंक बार आपके विषय का। और यदि आप टोटल की बात करते हैं तो 150 प्रश्न ये आपका हो गया और ये 300 अंक। यानी मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ऐसी ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए। और आगे अगर आपको रणनीति चाहिए थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट को तो मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पर जुड़े, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ना भूलें, वहाँ पर ज़रूर जुड़िए। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट करूँगी, वहीं से आप उसकी प्रिंट आउट निकाल लें।
और आपके रूम में इसे ज़रूर पेस्ट कर दें, आपकी बहुत हेल्प होगी। और भी आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।